क्या कभी किसी की आखिरी इच्छा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? कावेरी जी की सांसें टूट रही थी और ईशा आंसुओं में डूबी उनका हाथ थामे बैठी थी। तभी कावेरी जी ने एक पुरानी चुनरी ईशा को देते हुए कहा कि मेरे जाने का दुख मत मनाना, बल्कि उस दिन मुस्कुराना जब तुम सूरज की दुल्हन बनो। कावेरी जी के जाने के बाद ईशा और सूरज हवेली पहुंचते हैं, जहां पूरा परिवार उनके स्वागत में फूल बरसाता है। चारों तरफ खुशियां थी, लेकिन ईशा के चेहरे पर मां को खोने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सूरज उसकी खामोशी समझ रहा था और परिवार उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। नई शुरुआत के बीच अचानक ईशा को माहिका की याद सताने लगती है। उसे एहसास होता है कि वह मासूम बच्ची उनसे दूर है। ईशा सूरज से कहती है कि माहिका को वापस लाना होगा। दोनों तुरंत आकाश के घर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। आकाश के घर में माहिका एक कोने में चुपचाप बैठी होती है। जैसे ही उसकी नजर ईशा पर पड़ती है, वह दौड़कर उससे लिपट जाती है। सूरज भी उसे प्यार से भरोसा देता है कि अब सब साथ रहेंगे। माहिका को अपने साथ लाकर दोनों उसका ख्याल रखते हैं और घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक चौंकाने वाली खबर पूरे परिवार को हिला देती है। एक अनजान औरत दावा करती है कि माहिका उसकी बेटी है और सूरज तथा ईशा ने उसे उससे दूर कर दिया है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी इस सच की कल्पना नहीं की थी। अब ईशा के सामने सबसे मुश्किल परीक्षा खड़ी है। एक तरफ माहिका का प्यार है और दूसरी तरफ उसकी कथित असली मां का दावा। क्या ईशा उस बच्ची को खुद से दूर कर पाएगी या फिर उसके लिए हर मुश्किल का सामना करेगी? यही सवाल आने वाले दिनों में सभी रिश्तों की असली सच्चाई सामने लाने वाला है।